गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कैसे हैं आप सब। मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर, स्वागत करता हूं आपका आज की क्लास में। तो चलते हैं बच्चों क्लास की तरफ। आज बच्चों हम पढ़ेंगे आपकी बुक का चैप्टर नंबर 6। इसका टॉपिक है मिजबिल द ऑटर। ठीक है बच्चों, ये हमारा आज का लेसन होने वाला है। ठीक है बच्चों, इसके राइटर देख लीजिए कौन है। इसके राइटर हैं गेविन मैक्सवेल। क्लियर है बच्चों इतना। ये राइटर जो है आप ध्यान रखना, ये आपको याद करना है। एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि नेम द ऑथर। इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं कि मान लीजिए इस चैप्टर में से कोई एक्सट्रैक्ट ले लेंगे या फिर कोई उसमें से कोई पैराग्राफ से क्वेश्चन आ जाएंगे, और उसी क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आपको ये भी देखने को मिल सकता है कि जहां से ये एक्सट्रैक्ट लिया गया है उस ऑथर का नाम बताइए। ठीक है, तो गेविन मैक्सवेल आप बच्चों ध्यान रखेंगे, मिजबिल द ऑटर नाम के चैप्टर के ये ऑथर है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले बच्चों देखो यहाँ क्या लिखा है, बिफोर यू रीड। मतलब इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आप कुछ बातों को जान लीजिए, जिससे आपको चैप्टर पढ़ने में एक ओवरव्यू मिल जाएगा, थोड़ी सी सहायता मिलेगी। ठीक है, देखते हैं क्या कह रहे हैं। गिविन मैक्सवेल लिव्स इन अ कॉटेज इन अ कैम्पफायर इन द वेस्ट हाईलैंड्स इन स्कॉटलैंड। तो हमें बच्चों ये बताया जा रहा है कि जो हमारे ऑथर हैं गिविन मैक्सवेल, वो कहाँ रहते हैं। वो रहते हैं बच्चों स्कॉटलैंड में। स्कॉटलैंड में एक कॉटेज में रहते हैं, और वहां कोई सिटी है कैमस फियरना। ठीक है, वहां वो रहते हैं हमारे ऑथर गेविन मैक्सवेल। ठीक है बच्चों, स्कॉटलैंड आपको पता है जगह। स्कॉटलैंड ये इंग्लैंड के पास है। ठीक है, यूरोप में है, यूरोप कॉन्टिनेंट में आता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। व्हेन हिज डॉग जॉनी डाइड। ठीक है, व्हेन हिज डॉग यानी कि किसका डॉग, ऑथर, यानी कि हिज, यानी कि बच्चों हिज से रेफर किया गया है ऑथर को। ऑथर एंड ऑथर इज गेविन मैक्सवेल। ठीक है, तो व्हेन हिज डॉग डाइड, तो जब उनके डॉग का निधन हुआ, और उनके डॉग का नाम क्या है बच्चों, ये क्वेश्चन बन सकता है। गेविन मैक्सवेल के डॉग का नाम है जॉनी। ठीक है बच्चों, जॉनी। ओके, JONNIE। तो जब गेविन मैक्सवेल के डॉग जॉनी का निधन हुआ, मैक्सवेल वॉज टू सैड टू थिंक ऑफ कीपिंग अ डॉग अगेन। तो मैक्सवेल बहुत निराश हुए। ठीक है, मैक्सवेल वॉज सैड। देखो बच्चों, ये एक हकीकत है कि जब भी हमारा कोई करीबी, चाहे वो इंसान हो या फिर हमारा कोई पेट हो, वो इस दुनिया से चला जाता है, तो हमें उसकी बहुत याद आती है और हम बहुत सैड हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारा जो ऑथर है गेविन मैक्सवेल, वो भी अपने डॉग जॉनी के निधन के बाद बहुत उदास हो चुके थे। वे इतने उदास थे कि उनको एक और डॉग रखने के आइडिया से भी डर लग रहा था। ठीक है, क्योंकि उनको डर बैठ गया था कि मैं अगर एक और डॉग रखता हूँ, ठीक है, तो क्योंकि डॉग्स का जो लाइफ स्पैन होता है बच्चों कम होता है, 12 से 15 साल तक वो जीते हैं। तो उनको डर था कि ये डॉग भी एक ना एक दिन मर जाएगा। ठीक है, फिर मुझे बड़ी मुश्किल से तो मैं इस दुख से बाहर निकला हूँ, फिर दोबारा से एक और दुख में चला जाऊंगा। तो उन्होंने इस आइडिया को, डॉग को रखने के आइडिया को हटा दिया अपने दिमाग से। ठीक है, क्योंकि मे भी ऐसा भी हो सकता है, एक रीजन ये भी हो सकता है बच्चों कि नया डॉग रखने से उन्हें अपने पुराने डॉग की याद आती रहती, और वो इस चीज से बाहर निकलना चाहते थे। ठीक है, वो इस दुख से, इस सैडनेस से ही वांट्स टू कम आउट। ठीक है, और इससे बाहर निकलने के लिए उन्हें कुछ नया अपनी लाइफ में लाना था। ठीक है, बट लाइफ विदाउट अ पेट वॉज लोनली। अब जो हमारे गेविन मैक्सवेल थे, गेविन मैक्सवेल साहब थे, वो थोड़ा लोनली किस्म के इंसान थे। ठीक है, मतलब वो अकेले रहना पसंद करते थे, उनके ज्यादा दोस्त वगैरह नहीं थे। ठीक है, और ये चीज उनके लिए अच्छी भी थी, लेकिन कभी कभी उन्हें अकेलापन खलता था।
ठीक है। और उस अकेलेपन को दूर करने के लिए वो क्या करते थे, अपने पास एक पेट रखा करते थे, ठीक है। बिना पेट के वो रह नहीं पाते थे, ठीक है बच्चों, क्योंकि मे भी हो सकता है वो उन्हें लगता हो कि लोगों से ज्यादा वफादार तो पेट होते हैं, है ना। और वो उतना अफेक्शन या प्यार लोगों के प्रति नहीं दिखा पाते जितना कि वो अपने पेट की तरफ दिखाते हैं, या पेट से उन्हें उतना प्यार बदले में मिल रहा था, ठीक है। तो अ, बताया जा रहा है कि उनकी लाइफ बिना पेट के बहुत मुश्किल थी। अब वो डॉग रख भी नहीं सकते और बिना पेट के रह भी नहीं सकते, तो अब वो करें तो करें क्या, ठीक है। रीड व्हाट हैपेंड इन मैक्सवेल्स ओन वर्ड्स, ठीक है। तो अब आगे की कहानी जानने के लिए हमें मैक्सवेल का ये जो चैप्टर है ये पढ़ना पड़ेगा, जिसे मैक्सवेल ने खुद अपने शब्दों में लिखा है, ठीक है, बयां किया है। ओके बच्चों, तो पहले बच्चों हम इस चैप्टर को अच्छे से रीड करेंगे और आने वाली क्लासेस में फिर उसके लास्ट में हम क्वेश्चन आंसर्स लेंगे। तो पहले अभी हम क्वेश्चन आंसर्स जो भी हैं, एक्टिविटीज वगैरह हैं, उनको स्किप करते हुए चलेंगे। एक बार हम पूरा चैप्टर पढ़ लेते हैं। चैप्टर रीड करने के बाद बच्चों हम लास्ट में इनके क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस करेंगे। क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो लेट्स मूव टू द चैप्टर। ये देखो, ये एक्टिविटी है, इसे हम बाद में परफॉर्म करेंगे, वी विल सी इट लेटर। बट फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, ये भी कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं यहाँ पे। ये क्वेश्चंस हम तभी कर पाएंगे, वी विल बी एबल टू डू दिस क्वेश्चंस व्हेन वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर, ठीक है। यहां से बच्चों हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है फर्स्ट, ठीक है। अर्ली इन द न्यू ईयर ऑफ 1956 आई ट्रेवल टू साउदर्न इराक, ठीक है। मैक्सवेल यहाँ वो अपनी कहानी बता रहे हैं, ठीक है। ये कब की बात है बच्चों? ये है 1956 की बात, ठीक है, 1956 की बात है ये। न्यू ईयर का समय है, ठीक है। न्यू ईयर यानी कि नया साल शुरू होने वाला है, ठीक है। जो हमारे ऑथर हैं गेविन मैक्सवेल, वो ट्रेवल करके कहाँ गए? क्योंकि देखो बच्चों, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था गेविन मैक्सवेल रहते कहाँ हैं, यानी कि वो कहाँ के हैं, वो स्कॉटलैंड के हैं। तो स्कॉटलैंड से ट्रेवल करके वो कहाँ गए? साउदर्न इराक, मतलब इराक का जो नीचे वाला एरिया है, ठीक है, साउदर्न साउथ वाला पार्ट है, दक्षिण वाला पार्ट है, वो वहां पे गए, ठीक है। By then, it had crossed my mind that I should like to keep an otter instead of a dog, ठीक है। क्योंकि हम पढ़ ही चुके हैं उनके दिमाग में क्या क्या चीजें चल रही थी। उनका डॉग का निधन हो गया था और उनके माइंड में ये भी चल रहा था कि नहीं नहीं, मुझे डॉग तो नहीं रखना, क्योंकि डॉग को रख के मुझे और ज्यादा दुख मिलेगा, मुझे अपने पुराने डॉग की यानी कि जॉनी की याद आएगी, इसलिए मैं डॉग तो नहीं रखूंगा, लेकिन मैं बिना पेट के भी नहीं रह सकता। तो करें तो क्या करें, इनके दिमाग में ये सारी चीजें चल रही थी। बट जब तक वो इराक की तरफ ट्रेवल करने लगे, उनके माइंड में एक आइडिया है कि मुझे एक इस बार क्या रखना चाहिए अपने पास एज अ पेट? ऑटर, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे समझना जरूरी है कि बच्चों ये ऑटर होता क्या है, ये ऑटर कैसा जानवर है? ऑटर, तो मैं बच्चों आपको थोड़ा इमेज के थ्रू समझाता हूं कि ये ऑटर कैसा जीव होता है, व्हाट काइंड ऑफ एनिमल इट इज। ये हम देखेंगे यहां पिक्चर में, ये देखिए बच्चों, देख पा रहे हैं आप? दिस इज आ ऑटर, ठीक है, मछली खाता हुआ ऑटर। देखने में ये आप लोगों को बच्चों क्या भी लग सकता है? लोगों को लगता है कि शायद ये स्क्वेरल है, बड़ी स्क्वेरल, अ बिग स्क्वेरल। स्क्वेरल यानी कि बिग स्क्वेरल जैसी भी लगती है देखने में, ठीक है। किसी को बच्चों ये मंगूस जैसा भी लगता है, नेवले जैसा लग रहा है ना देखने में, मंगूस जैसा भी लगता है, गिलहरी भी लगती है बड़ी। और क्या क्या लगता है ये आप बच्चों मुझे बताएंगे, आप लोगों को ये देखने में क्या क्या लग रहा है, ठीक है। देखो बच्चों, ये सब एक ही प्रकार के स्पीशीज हैं, बस इनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है। जैसे लिजर्ड्स हैं, जैसे कैट फैमिली है, तो कैट फैमिली में तो बच्चों टाइगर भी आ जाता है, हमारा लायन भी आ जाता है और बिल्ली भी आ जाती है। तो ये सब एक ही फैमिली के होते हैं, बस इनके लेपर्ड आ जाता है, फिर जैगुआर आ जाता है, प्यूमा आ जाता है। तो है ये सब एक ही फैमिली के, लेकिन दिखने में अलग अलग है, ठीक है। तो उसी प्रकार से ये सब भी देखने में एक जैसे ही लगते हैं, बट है ये डिफरेंट। कोई इसे प्लेटिपस भी कहता है कि ये प्लेटिपस की तरह दिखता है, ठीक है। कोई इसे डॉल्फिन भी कह देता है, ठीक है। बट ये डिफरेंट है बच्चों, ये क्या है? ये हमारा
ऑटर है, दिस इज आर ऑटर, इसे ऑटर कहते हैं। ठीक है, देख लिया आपने ऑटर क्या होता है। अब हम अपने चैप्टर की ओर आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो हमारे जो ऑथर है उनके माइंड में आ चुका है कि वो अब डॉग की जगह क्या लेंगे इस बार वे he will keep an otter as a pet, and that Camospherna, ring by water a stone's throw from its door, would be an eminently suitable spot for this experiment. और उन्हें लगता है क्या बच्चों कि केमोस्फियरना एक ऐसी जगह है जहां पे मैं ऑटर इजीली रख सकता हूं। ठीक है, ठीक है बच्चों, अब कुछ वर्ड्स देख लेते हैं। क्रॉस माई माइंड, क्रॉस माई माइंड, यहाँ पे एक वर्ड आया हुआ है। देखो उनके माइंड में एक आइडिया आया, क्रॉस माई माइंड, तो इसका मतलब होता है बच्चों अ थॉट केम इनटू माई माइंड, मतलब दिमाग में कोई ख्याल आना कहलाता है। केम इनटू माई माइंड या फिर अ थॉट क्रॉस माई माइंड। क्रॉस माई माइंड मीन्स कोई विचार मेरे दिमाग में आया। ठीक है, ये उसका मीनिंग है। और नेक्स्ट मीनिंग देख लेते हैं जो यहाँ पे क्या है, रिंग बाय वाटर स्टोन्स थ्रो फ्रॉम इट्स डोर। ठीक है, अ स्टोन्स थ्रो, अ स्टोन्स थ्रो मतलब बहुत ही पास का डिस्टेंस बच्चों। ठीक है, मान लीजिए आपके बगल में ही कोई बैठा हुआ है तो आप बोलोगे माय फ्रेंड सिटिंग जस्ट एट अ स्टोन्स थ्रो। ठीक है, मतलब जहां पे मैं पत्थर भी फेंकूंगा तो चला जाएगा इजिली, तो उसको स्टोन्स थ्रो कहते हैं, स्टोन थ्रो से कंपेयर करते हैं। ठीक है, मतलब बहुत समझने की वाली बात यह कि बहुत ही पास का डिस्टेंस। ठीक है, आस पास का डिस्टेंस, छोटा डिस्टेंस, उसको बोलते हैं स्टोन्स थ्रो। ठीक है, तो उन्हें लगा कि केमिस्ट्री में मैं ऑटर रखने का एक्सपेरिमेंट कर सकता हूं। When I casually mentioned this to a friend, he as casually replied that I had better get one in the Tigris marshes, for they were as common as mosquitoes and were often tamed by the Arabs. ठीक है, तो जब उन्होंने बच्चों ये अपना जो आइडिया था which crossed his mind कि I should keep an otter this time instead of a dog, उन्होंने डिस्कस किया इस आइडिया को अपने एक फ्रेंड के साथ। ठीक है, और उस फ्रेंड ने भी उन्हें सलाह दी कि यार तुम इराक तो जा ही रहे हो, और वहां पे क्या होते हैं, वहां पे होते हैं टाइग्रिस मार्शेस। टाइग्रिस मार्शेस, देखो बच्चों, कुछ पानी वाला एरिया, थोड़ा कीचड़ वाला एरिया, वहां पे ऑटर बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। तो उसने कहा कि वहां पे ऑटर इतने ज्यादा पाए जाते हैं, इतने कॉमन है, कॉमन मतलब आम। ठीक है, बहुत ज्यादा आम है, मतलब ऐसा नहीं कि तुम्हें बहुत ढूंढना पड़ेगा कहीं जाके ऑटर को कि मुझे ऑटर कहाँ मिले, वहां तुम्हें इजीली एक ऑटर मिल जाएगा। वहां इतने कॉमन है ऑटर जैसे कि मच्छर मिलना। ठीक है, मच्छर बहुत ज्यादा कॉमन होता है, हर जगह मच्छर, इतने सारे मच्छर है, कहीं पे भी ऐसा तो नहीं मच्छर ढूंढने के लिए यार यहाँ मच्छर नहीं मिलते, उस जगह में जाके ही मच्छर मिल सकेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होता। तो मच्छर जितने, मच्छर से कंपेयर किया हुआ है ऑटर को कि मच्छर जितने, मॉस्किटो जितने कॉमन है जो ऑटर है हमारे कहाँ पे टाइगर मार्शियस में, वह ऑफन टेम्ड बाय अरब्स। और जो अरब्स लोग होते हैं ना बच्चों, देखो कहाँ जा रहा है वो, इराक में जा रहा है। तो इराक में कौन से लोग रहते हैं, अरबी लोग रहते हैं ना, अरबी हमने सुना है, अरब के लोग रहते हैं वहां। ठीक है, तो अरब्स लोग उनको टेम करते हैं, टेम यानी कि बच्चों पालना। ठीक है, ट्रेन भी बोल सकते हैं जिनको हम टेम करते हैं अपने डॉग्स को, जैसे हमारे पास कोई डॉग आता है या कोई भी पेट होता है, तो उस वो तो एक, क्योंकि वो एक एनिमल है। ठीक है, उसके तौर तरीके अलग हैं, रहने के, जीने के, खाने के। ठीक है, अब हम उसे अपने घर में ला रहे हैं तो हम उसे जंगली बना के तो नहीं रख सकते, है ना, है तो वाइल्ड एनिमल, बट हमें उसे क्या करना पड़ता है, हमें उसे तौर तरीके सिखाने पड़ते हैं इंसानों के साथ रहने, घुलने मिलने के। ठीक है, कि कैसे किसी के साथ घुलना मिलना है, वायलेंट नहीं होना है, किसी पे भौंकना नहीं है। ठीक है, काटना नहीं है किसी को, ये सारी चीजें सिखानी पड़ती है ना, और ये बचपन से ही सिखानी पड़ती है बच्चों। जब हमारा जो पेट है वो छोटा है, अगर हमने बचपन से सारी चीजें सिखाई उसे कि घर के अंदर नहीं आना, घर के बाहर ही रहना है। ठीक है, वहां पे आपको चौकीदारी करनी है, कोई आएगा तो, कोई अननोन पर्सन आएगा तो भौंकना है, और अगर कोई अपने आएंगे तो उनको भौंकना नहीं और ना ही उनको काटना है। ठीक है, ये सारी चीजें हम सिखाते हैं। ठीक है, और कैसे लोगों के साथ फ्रेंडली होना है। ठीक है, खाना कैसे खाना है। ठीक, ये सारी चीजें आप अपने पेट को सिखाते हो। तो जो अरब के लोग हैं वो उन ऑटर्स को टेम करके रखते हैं, टेम यानी कि ट्रेन करके रखते हैं, टेम यानी कि बच्चों ट्रेन करके रखते हैं ऑटर को कि वो लोगों के साथ रह सके। ठीक है, पहले से ही ट्रेन कर रखा होता है उन्हें, मतलब आपको ट्रेन करने की जरूरत नहीं है ऑटर को, वो आपको ऑलरेडी अ ट्रेन्ड ऑटर पकड़ा देंगे कि लो जी ये लो, आप उन्हें पैसे दीजिए, वो आपको एक ऑटर पकड़ा देंगे
और आप उसको रख सकते हैं अपने पेट की तरह, ठीक है। ये आइडिया उसको किसने दिया है? उसकी फ्रेंड ने दिया है, ठीक है। और कहां पे मिलेंगे बच्चों ये याद रखना, टाइग्रिस मार्शेस में, वहां पे बहुत ज्यादा कॉमन है। We were going to Basra to the Consulate General to collect and answer our mail from Europe, ठीक है। हो सकता है बच्चों वो ऑफिशियल पर्पस से जा रहा है, अपने ना ऑफिस के किसी काम से जा रहा है वो इराक, और क्योंकि यहाँ कंसल्टेट जनरल बोला हुआ है तो मुझे जहां तक लगता है कि वो एक सरकारी अधिकारी होगा, ठीक है। और वो अपने किसी सरकारी काम से जा रहा है, बट उसने ये भी सोचा कि जब मैं जा ही रहा हूँ इराक, और उसके दोस्त ने बोल दिया कि भाई वहां पे ना बहुत ज्यादा ऑर्डर मिलते हैं, और उसके दिमाग में आया भी था ऑर्डर रखता हूँ, वो बहुत ज्यादा ऑर्डर मिलते हैं और वो भी ट्रेंड किए ऑर्डर मिलते हैं अरबियों द्वारा, ठीक है, तो मैं एक ऑर्डर भी ले लूंगा, ठीक है। तो कहाँ जा रहा था वो? एक्चुअली बसरा, बसरा जा रहा था, ठीक है बच्चों। कहाँ जा रहा है वो? तो बसरा, इराक में बसरा, साउदर्न इराक में एक जगह है बसरा, वो वहां जा रहा है। क्लियर है बच्चों? क्या करने के लिए जा रहा है? कंसल्टेट जनरल से अपना, उन्होंने मे बी हो सकता है स्कॉटलैंड यानी कि यूरोप से कोई भेजा होगा, कुछ मेल भेजा होगा, और उसे वो आंसर कलेक्ट करना है, उसके मेल के बदले का जो आंसर है वो शायद वहां से अभी तक उनको रिप्लाई नहीं आया, तो रिप्लाई लेने के लिए पर्सनली उसे भेजा गया कि आप जाइए और वहां से देखिए कि क्या रिप्लाई आ रहा है वहां से। एट द consulate general, we found that my friend's mail had arrived, but that mine had not. वहां जाके उसने देखा, जो कंसुलेट जनरल है उनके पास उसके फ्रेंड की मेल तो पहुंची हुई है, लेकिन जो उसने मेल करी थी वो अभी तक नहीं पहुंची है, ठीक है। क्लियर है यहां तक? आई केबल्ड टू इंग्लैंड एंड व्हेन 3 days later nothing had happened, I tried to telephone. देखो उसने क्या करने की कोशिश करी इंग्लैंड में? केबल टू इंग्लैंड। केबल का मतलब समझो बच्चों, केबल का मतलब होता है एक मैसेज भेजना टेलीग्राफ की मदद से, ठीक है। अब ये 1956 की बात हो रही है बच्चों, तो उस टाइम ना टेलीग्राफ चला करते थे, ठीक है। लेटर्स, टेलीग्राफ, ये सारी चीजें चला करती थी उस वक्त, ठीक। आज के दौर में तो हम सिर्फ क्या करते हैं, व्हाट्सएप कर देते हैं, टेलीग्राम कर देते हैं। जो टेलीग्राम आ रखा है ना वो टेलीग्राफ से ही आया है, ठीक है बच्चों। तो उसने टेलीग्राफ किया इंग्लैंड में, बट 3 दिन तक इंतजार करने के बाद भी जब उसका कोई रिप्लाई नहीं आया तो उसने क्या किया, उसने फिर टेलीफोन किया। अब आप बोलेंगे सर पहले क्यों नहीं टेलीफोन किया? बच्चों उस वक्त टेलीफोन करना इतना आसान नहीं होता था, ठीक है। उस वक्त जो टेलीफोन के चार्जेस थे वो बहुत ज्यादा होते थे, और इतनी इजीली फोन लगते भी नहीं थे, ठीक है। बहुत ही कम चांसेस होते थे कि कोई कॉल लग जाए, ठीक है। इसलिए लोग क्या करते थे, पहले टेलीग्राफ की यूज करते थे क्योंकि वो थोड़ा उसका प्राइस कम होता था, और जब कोई बहुत ही अर्जेंट काम होता था देन टेलीफोन वॉज यूज, ठीक है। फिर उसने टेलीफोन करने का ट्राई किया, ठीक है बच्चों। देखते हैं आगे फिर क्या हुआ। द कॉल हैड टू बी बुक्ड 24 hours इन एडवांस, ठीक है। ऑन द फर्स्ट डे द लाइन वॉज आउट ऑफ ऑर्डर। देखो मैंने बताया ना आप लोगों को बहुत मुश्किल होता था बच्चों पहले कॉल करना। कॉल को आपको ऐसे नहीं कि आपका मन हुआ आपने फोन उठाया और कॉल कर दिया, आपको अगर कहीं कॉल करके बात करनी है तो आपको उस कॉल को बुक करना पड़ेगा 24 घंटे पहले। जैसे अभी आप, अगर आपने ट्रेन से ट्रेवल किया होगा बच्चों, तो आप, हमें पहले ट्रेन में टिकट बुक नहीं करनी पड़ती एडवांस में, या तो फिर अगर हमारे पास एडवांस में ट्रेन की टिकट बुक्स नहीं है, अगर हमने बुक नहीं कर रखी, फिर हमें क्या करना पड़ता है, तत्काल में टिकट लेनी पड़ती है, और तत्काल में फिर सीट भी नहीं मिलती है, बड़ी दिक्कत होती है, कई बार सीट नहीं होती क्योंकि ऑलरेडी अगर बुकड है, वो हमने तत्काल में करी है, तो फिर वहां कोई और बैठा होगा, फिर हमें वेट करना पड़ेगा कि वो आएगा, तो तब तो हमें खड़े रहना पड़ेगा, अगर वो नहीं आता है तो हमें सीट मिल सकती है, ठीक है, या फिर वो कहीं, इस तरह से हमें प्रॉब्लम हो जाती है बच्चों, ठीक है। तो हमें पहले से ही बुक करना पड़ता है। वैसे ही हमें फ्लाइट की टिकट भी होती है, वो भी पहले बुक करनी पड़ती है। तो सोचिए उस वक्त कितना डिफिकल्ट था कि हमें कॉल भी करनी होती थी तो 24 घंटा पहले वो कॉल बुक करनी पड़ती थी कि कल मैं इतने बजे यहाँ से वहां पे कॉल करूंगा, ठीक है बच्चों। तो आप समझ पा रहे हैं कि कम्युनिकेशन उस वक्त बहुत बहुत डिफिकल्ट था, इतने इजीली लोग कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे दूर दराज के उसमें एरियाज में, ठीक है। और जब बुक करने के बावजूद भी फर्स्ट डे क्या हुआ कि लाइन वॉज आउट ऑफ ऑर्डर। ऐसा नहीं कि बुक कर दिया तो ठीक है चले गए और कॉल लग जाएगा, नहीं, उसमें भी आउट ऑफ ऑर्डर से जाती थी कॉल्स, ठीक है, लगती नहीं थी कॉल्स। ऑन द सेकंड द एक्सचेंज वाज क्लोज फॉर अ रिलीजियस हॉलीडे। दूसरे दिन क्या हो गया कि कोई रिलीजियस हॉलीडे होगी वहां पे, इराक में था, वो साउदर्न इराक में बसरा में था, तो वहां पे कोई रिलीजियस हॉलीडे होगी, वहां पे कुछ फंक्शन हो, कुछ त्योहार होगा उनका, ठीक है, धार्मिक त्योहार होगा, उस वजह से उस दिन
एक्सचेंज ही बंद था, एक्सचेंज यानी कि जहां से कॉल करते हैं वो ही बंद था उस दिन। ऑन द थर्ड डे देयर वाज अनदर ब्रेकडाउन, और थर्ड डे एक और ब्रेकडाउन हो रखा था। ब्रेकडाउन यानी कि बच्चों, ब्रेकडाउन का मतलब होता है खराबी, लाइन में कोई खराबी आ रखी थी। क्लियर है यहां तक? ठीक है। माई फ्रेंड लेफ्ट एंड आई अरेंज टू मीट हिम इन अ वीक्स टाइम। ठीक है, मेरा फ्रेंड, क्योंकि उसका काम तो हो गया था, उसकी मेल आ गई, वो तो चला गया, और मैंने कहा कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें कुछ टाइम बाद मिलूंगा, एक हफ्ते बाद। 5 days लेटर माई मेल अराइव्ड। 5 दिन तक वेट करने के बाद उसकी मेल आई बच्चों वहां पे। ठीक है, आई कैरिड इट टू माई बेडरूम टू रीड एंड देयर स्क्वेटिंग ऑन द फ्लोर वर 2 Arabs। ठीक है, अब जैसे ही उसकी मेल आई तो वो अपने कहाँ गया, वो बेडरूम में गया कि चलो आराम से जाके इस मेल को पढ़ता हूँ। ठीक है, तो वो देखता है कि उसके बेडरूम में कौन है, कि बेडरूम में दो आ रखे हैं, 2 अरब्स लोग बैठे हुए हैं। ठीक है बच्चों, 2 अरब अरबी लोग बैठे हुए हैं। बिसाइड देम ले अ सैक दैट स्क्वर्म्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। सैक का मतलब होता है बच्चों, उनके पास क्या देख रहा है, देखने को मिल रहा है, जैसे 2 अरबी बैठे हैं उसके बेडरूम में, और उनके पास एक बोरा, सैक यानी कि बोरा, बोरा होता है ना, बोरा जिसमें हम सामान वामान रखते हैं, वही। तो एक बोरा रखा हुआ है जो स्क्वर्म्ड हो रहा है समय समय पे। स्क्वर्म्ड का मतलब देखो, ट्विस्टेड अबाउट, ट्विस्ट होना यानी कि घूम रहा है, इधर उधर हिल डुल रहा है। ठीक है, तो उसे लग रहा है कि क्या रखा हुआ है इन्होंने इसमें। दे हैंडेड मी अ नोट फ्रॉम माई फ्रेंड, और उन्होंने, जैसे ही मैं गया मैंने पूछा हाँ जी क्या हुआ, तो वो उनसे पूछता है, मतलब मैंने नहीं पूछा, कौन पूछ रहा है, ऑथर पूछ रहा है, हमारे गेविन मैक्सवेल पूछ रहे हैं, जो 2 अरबी उनके बेडरूम में बैठे हैं, उनसे पूछते हैं कि हाँ जी क्या हुआ, आप मेरे रूम में हैं। तो बताते हैं, वो उसको एक लेटर थमाते हैं हाथ में, नोट देते हैं यानी कि। और उस नोट में क्या लिखा होता है, वो नोट किसने दिया होता है, वो नोट उसके दोस्त ने, जो जिसका कि मेल आ गया था, जिसका काम हो गया था, वो चला गया था, उसने एक नोट दिया जिसमें वो कहता है कि हेयर इज योर ऑर्डर। उस नोट में क्या लिखा होता है, हेयर इज योर ऑर्डर। तो समझ रहे हैं बच्चों आप क्या हुआ, कि जब वो ऑथर जो है हमारा, वो इन सब चीजों में बिजी था, कॉल वगैरह करने में, और उसके फ्रेंड का, देखो फ्रेंड हो तो ऐसा हो, ठीक है, उसके फ्रेंड का भले ही काम हो गया, लेकिन उसके फ्रेंड को पता था कि यार जो मेरा दोस्त है, ऑथर है, गेविन है, गेविन मैक्सवेल है, इसको एक ऑर्डर की जरूरत है, और अब ये ऑर्डर लेगा कब, ये तो यहीं पे बिजी है अपने मेल वेल में। ठीक है, इसका मेल ही नहीं आ रखा है, कॉल करने में लगा हुआ है, तो और मेरा काम तो हो गया। तो उसको, इतना अच्छा दोस्त था, उसने क्या करा, उसके लिए एक ऑर्डर खरीद लिया। ठीक है, ऑर्डर कर दिया, और जिनसे उसने खरीदा अरबियों से, उसको बोला कि जब मेरा दोस्त बेडरूम में आएगा तो उसको जाके ये दे देना। तो उसने उसको खरीद के वो ऑर्डर दे दिया बच्चों। ठीक है, यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट होता है बच्चों कंप्लीट। अब आते हैं अपना सेकंड पार्ट में चैप्टर के। ठीक है बच्चों, यहां तक आप लोगों को क्लियर है? इज देयर एनी डाउट? ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। With the opening of that sack began a phase of my life that has not yet ended। ठीक है, अब ऑथर हमारा कहता है कि उस सैक को, उस बोरे को मैंने जैसे ही खोला, मेरी लाइफ का एक नया ही फेज स्टार्ट हो गया। ठीक है, फेज यानी कि एक दौर। ठीक है बच्चों, फेज का मतलब होता है दौर, मतलब एक नया समय ही उसकी लाइफ में आ गया। किसके आने से, ऑटर के, उसके लाइफ में आने से एक नया दौर ही उसकी लाइफ में आ गया, जो कि अभी तक भी खत्म नहीं हुआ, विच हैज नॉट इवन येट एंडेड। ठीक है, अभी भी चल रहा है वो दौर। एंड मे, फॉर ऑल आई नो, नॉट एंडेड बिफोर आई डू, और शायद तब तक खत्म नहीं होगा जब तक मैं इसे खत्म ना करूं। ठीक है, मतलब वो दौर चलता ही रहेगा, ये जो ऑटर वाला दौर आया है। ठीक है, इट इज in effect a thraldom to others, an outer fixation that I have since found to be shared by most other people who have ever owned one। ठीक है बच्चों, तो समझते हैं यहाँ पे सेल्डम वर्ड का मतलब क्या होता है। ठीक है, ये कह रहा है इट इज इन इफेक्ट अ थ्रेल्डम टू ऑटर्स। ठीक है, बीइंग अंडर द कंट्रोल ऑफ। अब क्या हो रहा है, एक ऑर्डर को ना जो कंट्रोल कर पाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, भले ही उसे अलग से कंट्रोल किया है, उसे ट्रेन करके भेजा है, बट जो हमारा ऑथर है वो कह रहा है कि अगर डॉग से कंपैरिजन करें तो डॉग को ट्रेन करना, कंट्रोल कर पाना आसान होता है, लेकिन एक ऑटर को ट्रेन कर पाना उसके लिए बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। ठीक है, तभी तो वो इस तरह से लैंग्वेज यूज कर रहा है कि हाँ मैं, वो फेज शुरू हुआ और अभी तक चल ही रहा है, और तब तक चलेगा जब तक मैं ही खत्म ना करूं, मैं खत्म ना करूं, जब तक, कहने का मतलब कि
जब तक मैं इस ऑर्डर को संभाल पा रहा हूँ संभाल रहा हूँ, जिस दिन नहीं संभाला जाएगा तो मैं इसे कहीं दे दूंगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल तो चल ही रहा है, जैसे भी काम चल रहा है। ठीक है, अ थ्रेल्डम टू ऑटर्स, ठीक है, बीइंग अंडर द कंट्रोल ऑफ, तो कहाँ तो ऑटर को उसके कंट्रोल में होना चाहिए था, बट यहाँ क्या हो गया, वो ही ऑटर के कंट्रोल में है। ठीक है, थ्रेल्डम किसी के कंट्रोल में होना कहलाएगा थ्रेल्डम। एन ऑटर फिक्सेशन, ऑटर फिक्सेशन का मतलब हुआ बच्चों यहाँ पे, ऑटर फिक्सेशन का मतलब हुआ बच्चों कि जो हमारा ऑटर है ना, वो साथ साथ क्या हो जाता है, उस ऑटर के साथ ना बहुत ज्यादा अटैच हो जाता है। शुरू में तो वो उसे लगता है कि यार ये क्या आ गया ऑटर, कैसे इसको मैं कंट्रोल करूं, कैसे संभालूं। बट होता है ना कि जब हम किसी के साथ बहुत समय तक रहते हैं, भले ही वो शरारती हो, नटखट हो, जो ऑटर है बहुत शरारती है, नटखट है, शैतानियां करता है, लेकिन उसकी इन्हीं शैतानियों की वजह से ना जो हमारा ऑथर है वो उससे बहुत ज्यादा अटैच हो गया, फिक्स हो गया है। फिक्स यानी कि अटैच हो गया बच्चों, लगाव हो गया है कह सकते हैं। ठीक है, और लगाव इतना हो गया कि वो ही ऑटर के कंट्रोल में आ गया था। ये तो कह रहा है कि मैं ऑटर के कंट्रोल में आ चुका हूँ, कि मेरा ऑटर से बहुत ज्यादा लगाव हो चुका है। ठीक है, जिससे हमारा लगाव होता है, हमारा अटैचमेंट होता है बच्चों, हम एक तरीके से उसके कंट्रोल में आ जाते हैं। क्योंकि अगर वो हमारे पास होता है तो हम खुश होते हैं, अगर वो हमसे दूर जाता है तो हम दुखी हो जाते हैं ना। तो देखा जाए तो हम एक तरह से कंट्रोल में नहीं है उसके, अगर वो हमारे पास आएगा तो हम खुश हो जाएंगे, दूर जाएगा तो हम दुखी हो जाएंगे। तो ये तो कंट्रोल में होना हो गया। तो अटैचमेंट क्या करती है, अटैचमेंट हमें सामने वाले के कंट्रोल में ले आती है। तो जो हमारा ऑथर है बच्चों, गिवन मैक्सवेल, वो किसके कंट्रोल में आ गया, वो ऑटर के कंट्रोल में आ गया, तभी यहाँ यूज किया था वर्ड थ्रिल्डम। ठीक है, वो ऑटर के कंट्रोल में आ चुका है। दैट आई हैव सिंस फाउंड टू बी शेयर्ड बाय मोस्ट अदर पीपल, और उसने ये चीज ना पहले खुद पे लागू हुई होगी उसके साथ, कि यार मैं ऑटर से बहुत ज्यादा अटैच हो रहा हूँ, इतना तो मैं शायद अपने डॉग से भी अटैच नहीं हुआ जितना मैं इस ऑटर से हो गया हूँ। फिर उसने इधर उधर और लोगों से भी पूछा जिनके पास शायद ऑटर होगा। ठीक है, कि यार मैं ही इतना अटैच हो रहा हूँ, मुझे मेरा इतना लगाव है कि और लोगों का भी है। तो उसे जानने को मिला, और जितने भी ऑटर के जो मालिक रहे होंगे, जो जिनके पास ऑटर था, उन्होंने भी शेयर किया अपना एक्सपीरियंस कि हाँ ऐसा होता है, हमारे पास जिनके पास भी ऑटर है, हम लोग अपने ऑटर के कंट्रोल में आ जाते हैं, हम बहुत ज्यादा उससे अटैच हो जाते हैं। ठीक है, ये सभी के साथ हो रहा था। हु हैव एवर ओन्ड वन, यानी कि जिन्होंने आज तक ऑटर को ओन किया है। ओन करना यानी कि जो उसके मालिक रहे हैं। ठीक है, मालिक कह सकते हैं या बच्चों, जिन्होंने उसे पाला है। ठीक, तो उन सब का कहना यही है कि हाँ ऐसा होता है कि हम ऑटर के ही कंट्रोल में हो जाते हैं, हम ऑटर से बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। The creature that emerged from this sack on the spacious tiled floor of the consulate bedroom resembled most of all a very small, medievally conceived dragon। ठीक है, जब उसने, हमारे ऑथर ने उसे पहली बार अपने रूम में यानी कि कंसुलेट जनरल के रूम में जब देखा, बेडरूम में जो उसे प्रोवाइड था, वहां पे उसने सैक से जब वो बाहर निकला तो वहां पे खुला टाइल का एक फ्लोर था। ठीक है, वहां पे जब वो बाहर निकला तो उसने उसे देखा, उसे लगा कि यार ये तो पुराने समय में, मेडिवली यानी कि बच्चों मतलब होता है इमेजिनेशन द मिडिल एजेस। ठीक है, बहुत पुराने समय की बात है मिडिल एजेस। मिडिल एजेस बहुत पुराने समय में, जो इमेजिनेशन में आप लोगों ने मूवीज देखी है ना बच्चों, मूवीज में बोलते हैं कि ड्रैगन्स हुआ करते थे, है ना, जो ड्रैगन हवा में उड़ते थे, डायनासोर जैसे होते थे और हवा में उड़ते थे और मुंह से आग उगला करते थे, ड्रैगन उनको बोलते हैं, आपने देखा भी होगा मूवीज वगैरह में। तो क्या सच में ड्रैगन होते थे बच्चों? हाँ, ये इस बात का प्रूफ है कि पृथ्वी पे डायनासोर्स तो पाए जाते थे। ठीक है, क्योंकि डायनासोर्स के अवशेष मिले हैं, लेकिन बच्चों ड्रैगन के अवशेष आज तक नहीं मिले। ये सिर्फ एक इमेजिनरी कैरेक्टर बना रखा है, ठीक है, लोगों ने, कि पुराने समय में, वो भी कहाँ पे, इंडिया में, इसका मतलब इधर ईस्ट साइड में, अगर आप पूर्व की तरफ आएंगे विश्व में, तो वहां पे ड्रैगन का उतना वो नहीं है। हाँ ड्रैगन है, फिर देखा जाए तो चाइना में ड्रैगन को मानते हैं। ठीक है, चाइना में ड्रैगन को बहुत ज्यादा माना जाता है, और अगर आप वेस्ट साइड जाएं, पश्चिम में जाएं, तो वहां पे भी ड्रैगन की बहुत ज्यादा मान्यता है। ठीक है, बट ये है तो एक बच्चों एक इमेजिनेशन कैरेक्टर ही है, इमेजिनरी कैरेक्टर है। ठीक है, काल्पनिक पात्र है ये। ठीक है, तो उसे लगा कि पुराने समय का कोई छोटा सा ड्रैगन जैसा लगा। ठीक है, छोटा सा ड्रैगन, क्योंकि अभी छोटा था ना वो, तो छोटा ड्रैगन नहीं होता जैसे, उसको वैसा लगा वो पहली नजर में। ठीक है, ठीक है,
आगे बढ़ा जाए। फ्रॉम द हेड टू द टिप ऑफ द टेल ही वॉज coated with symmetrical pointed scales of mud armor between whose tips was visible soft velvet fur like that of chocolate brown mole। ठीक है बच्चों, अब देखो कि वो दिखने में कैसा था, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि उसकी अपीयरेंस कैसा था। ऑटर का अपीयरेंस पे भी क्वेश्चन बन सकता है कि भाई जो ऑटर को जब पहली बार हमारे गेविन मैक्सवेल साहब ने देखा तो दिखने में कैसा लग रहा था। ठीक है, तो ये देख लेते हैं। तो कह रहा है हेड टू द टिप ऑफ द टेल, यानी कि सर से लेकर उसकी पूंछ तक वो कैसा था, कोटेड था। कोटेड यानी कि बच्चों कवर्ड था, पूरी तरह से कवर्ड था। ठीक है, कवर्ड था किससे, सिमेट्रिकल पॉइंटेड स्केल्स। सिमेट्रिकल पॉइंटेड स्केल्स का मतलब स्केल यानी कि बच्चों धारियां। ठीक है, उसके उसके धारियां थी और सिमेट्रिकल थी यानी कि बराबर धारियां थी। ऐसे नहीं था कि कुछ यहाँ पे कुछ ऐसी धारी है, यहाँ पे कुछ ऐसी धारी होगी, यहाँ पे कुछ सर्कल होगा, ऐसा नहीं था। ठीक है, सिमेट्रिकल था सारा। ठीक है, ऐसे सिमेट्रिकल स्केल से, सिमेट्रिकल धारियां थी उसके पूरे शरीर में। और एक मड आर्मर था। मड आर्मर में यानी कि बच्चों, क्योंकि वो लोग मड में रहते हैं ना ऑटर, तो मड में ताकि उनकी स्किन खराब ना हो मड से, उसलिए एक आर्मर टाइप का भी बना रहता है, यानी कि आर्मर यानी कि कवच। आर्मर यानी कि कवच, जो उन्हें गंदगी या मिट्टी या कीचड़ इन सब से बचाता है। ठीक है, कीचड़ में इसलिए रहते हैं ताकि शरीर को ठंडा रह सके, लेकिन वो कीचड़ उनको नुकसान भी ना करे, इसके लिए कुदरत ने उनको एक मड आर्मर प्रोवाइड किया हुआ है। ठीक है बच्चों, कुदरत क्या करती है, हर जीव को उसकी रक्षा करने के लिए कुछ ना कुछ देती है। जैसे मनुष्य को क्या दिया गया है बच्चों, जिस प्रकार से मनुष्य को भगवान ने या फिर कह सकते हैं कुदरत ने दिमाग दिया है, और बाकी जानवरों को भी कुछ ना कुछ, किसी को नाखून, किसी को बड़े बड़े दांत, तो हमारा जो ऑटर है उसको क्या दिया हुआ है, एक मड आर्मर, कीचड़ से बचने का या फिर गंदगी से या फिर बाकी सबसे अपने आप को रक्षा करने के लिए एक मड आर्मर दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो हमने आज इतना पढ़ा इस चैप्टर में। मिजविल द ऑटर हम नाम का ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसके ऑथर हैं गेविन मैक्सवेल। तो आज इतना ही रखेंगे बच्चों आज की क्लास में। आप आज की क्लास को रिवाइज करिए अच्छे से। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन हैव अ गुड डे। थैंक यू बच्चों।